क्वेश्चन इज दैट अगर आपने एक बहुत ही सुंदर जी जान से मेहनत करके एक आर्ट पीस बनाया है और वो आपकी बहुत प्रेशियस चीज है, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टी आती है और आपको उसकी कोई कीमत लगानी पड़ती है, तो आप किस कीमत में उसको देंगे? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, किस कीमत में आप अपनी सबसे ज्यादा प्यारा आर्ट पीस जो है वो किसी को दे देंगे? किस कीमत में आप उसे दे देंगे? Depends on who needs it. No, it's not about somebody's need. You have to give it to somebody. So it's not about somebody's need. Priceless, कोई भी चीज priceless तब तक होती है जब तक आपको उसकी कोई भी ultimate कीमत नहीं मिलती है. You know, they say there's a very famous saying in English, everything in life has a price. 4,000 to 5,000. जो उस समय जो इम्पोर्टेंट प्राइस है वो मिलेगी तो दे देंगे. ओके, एनीबडी एल्स? आई वांट सम फास्ट आंसर्स. 50 lakhs, दैट्स मोर रीजनेबल. सबा अब दे ही रहे हो इतनी प्राइसलेस चीज तो 50 lakhs में तो देंगे ही ना. ओके, 4,000 to 5,000, 50 lakhs. I'm not getting too many answers, but then I will not waste too much time on it. But you will put a price to it. Okay. Now यही सिचुएशन आप में आपके जिंदगी में आती है और आप बहुत ही डेस्परेट हैं, आपकी लाइफ में लाइफ एंड डेथ का सवाल है. कोई आपको बोले आपके बच्चे के ऊपर एक प्राइस लगाते हैं, देंगे? क्या प्राइस लगाएंगे? क्या प्राइस लगाएंगे? नाउ इट्स योर चाइल्ड. क्या प्राइस लगाएंगे? दे देंगे क्या? लाइफ एंड डेथ का भी है तो देंगे क्या? Now see how fast the answers are coming. मतलब without even thinking, without even negotiating in your mind, you see वो answers क्यों slow आ रहे थे? क्योंकि in your mind you were negotiating. कितना चाहिए होगा, क्या करेंगे, कौन से प्राइस में लेंगे. Absolutely no नहीं आया, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए absolutely no आया है. So this is the price of your child. Priceless, absolutely priceless. Now एक जो आपकी चीज है, अपनी साड़ियों को इतना ध्यान से रखते हैं, अपनी ज्वेलरी संभाल के रखते हैं, रोज उसको क्लीन करते हैं, अपनी साड़ियों को इतनी अच्छी तरह तय लगाते हैं, और जो भी आपकी जिंदगी में प्रेशियस चीजें हैं उसको आप इतना संभाल के रखते हैं, उनकी केयर करते हैं. हाउ डू यू नॉट फाइंड टाइम फॉर योर चाइल्ड? नाउ व्हेन यू से दैट मैम मुझे टाइम नहीं मिलता है बच्चे के लिए, whether it is the father or the mother, the answers will be the same even for the father. The father will never say कि ओके मैं दे दूंगा इस प्राइस में, ये मिला तो दे दूंगा, इतने करोड़ मिले तो दे दूंगा. You know, the spontaneity of these answers, no, मतलब this is without exception. So this spontaneity of the answers, tells me that this is a priceless gift that you have got. And इसमें जो है आपकी पूरी जिंदगी बसती है. तो जब पेरेंट्स आके या मदर या फादर आके बोलते हैं कि मैम मुझे तो टाइम नहीं मिलता है, then I get very surprised. बिकॉज अगर आपको रिलेटिव्स के लिए टाइम है, अगर आपको किचन के लिए टाइम है, अगर आपको अपनी चीजें संभालने के लिए टाइम है, घर को साफ रखने के लिए टाइम है, तो बच्चे के लिए टाइम कैसे नहीं है? सो एवरी टाइम यू मेक दैट स्टेटमेंट कि आई एम टू बिजी फॉर यू, you please think of this, the exercise that I have done today. Please think of this, that this is the most precious gift that you have got. Now उस एक जो बच्चे को आप कंपेयर करो, जो आपने एक पीस ऑफ आर्ट बनाया है, पीस ऑफ आर्ट तो आपने फिर भी बेच दिया, लेकिन बच्चे को आपने कभी नहीं मतलब अपने से अलग करने का करा, तो दैट मीन्स इट इज मोर ब्यूटिफुल than any piece of art that you could have ever created in your life. Now when you
think of making that piece of art, वो क्या ऐसे ही बन जाता है? उसको कहीं पर, I mean, any the greatest artist एक stroke में नहीं बनता है. What you have to do is sometimes you have to rub, sometimes erase, sometimes उसको better करने के लिए उसको और beautify करना होता है. So equated to that piece of art. Also, you know, a beautiful painting is never made by over putting the colors. Now suppose you're creating a beautiful painting and you love red. Can you just color so much of it red? Will it become beautiful? No. So this, when you equate this example to your life, similar thing with children. Children are your life's piece of art. Something that you are proud of, something that is you have created and out of your own free will. So when you do that, you have to many times shape the child to make it, you know, turn out to be the kind of a painting you want to make. You have to shape the child. And there comes in, you know, what we talked about before. कुछ हमने बात किया था पहले एक सेशन में नेगेटिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर में, तो उसमें हमने जो बात किया था शेपिंग. शेपिंग का बिहेवियर, शेपिंग का क्या है, उसमें कभी आपको पॉजिटिव कभी नेगेटिव इनपुट देने पड़ते हैं. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पनिशमेंट. पनिशमेंट एज अ टूल टू शेप योर चाइल्ड. नाउ व्हाई डू वी यूज पनिशमेंट? पनिशमेंट आपको देनी ही क्यों पड़ती है? नाउ पनिशमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसपे there is a lot of different thought. There are many parents and older generation who say कि हम तो पनिशमेंट खा खा के ही तो बड़े हुए हैं. इतनी केनिंग पड़ती थी, टीचर से पड़ती थी, फादर जो है एक लगाते थे, मदर मारती थी, लेकिन हम जो है उससे हम शेप हुए हैं. And that is why they very proudly they say that we are what we are. They are, and they say it very affectionately also. Many parents say it very affectionately also. Also that generation used to say हमारे फादर हमें इतना मारते थे या इतना डर लगता था, मदर से ऐसे पिटाई होती थी, तो कई बार रिजेंटमेंट भी दिल में होता है. So that is what human quality is about. No two people will have the same reaction. But punishment के ऊपर ही जो different thoughts हैं, और आजकल जो स्पेशली जो no punishment zone में हम आए हैं, whether it is from parents or for teachers. So this we will discuss today. And first of all, my first question is, why do we need to punish? Now, how many of you have ever, for any reason, hit a child? So just give a hands up. There's nothing to feel ashamed, because, you know, the thing is that today this thinking has changed. In our times, it was a normal thing. दो चांटे तो आराम से लगते थे. So there is nothing, and it may be a very, a reason which is, I think, very logical also. So nothing to feel ashamed. I need to see the hands up जिन्होंने कभी भी अपने बच्चों पे हाथ उठाया है. Yeah, about 15 parents. Okay. Now अभी बच्चे छोटे हैं, बहुत टाइम पड़ा है. And you know what I want to tell you is that we are all human. हम एज पेरेंट्स अपने आप को एक सुपर ह्यूमन उसमें बिठा देते हैं that we should not do this, we should be ideal. We are all human. आता होगा गुस्सा, जरूर पड़ती होगी कभी कभी मार. So that's also okay. But किस उस लेवल तक जो बच्चा है वो पहुंचता ही क्यों है? नॉर्मली जो भी 15 पेरेंट्स ने हाथ उठाया है और उन्होंने बोला है कि मैंने हाथ उठाया है, आई एम श्योर ऐसा नहीं है कि बच्चे ने थोड़ी सी गलती करी और आपने उठा के चाटा लगा दिया. There has to be a reason where you've reached that point जहां पे आप exasperate हो गए कि उसके अलावा कोई चारा नहीं था, तो आपको गुस्सा आया. No mother or no father will just hit the child for no rhyme or reason. There has to be a reason. So you and you know, the love for the child to teach positive behavior, maybe that made you lift your hand on your child. And like I always say, you know, कोई भी राह चलता बच्चा है, वो अगर कुछ गलत कर रहा है, तो I will not get angry. And even if I get angry, I will not scold the child or beat the child. But when my child is doing something so wrong, so I get so angry that anger is a
is a part of my love for the child. I want to improve the child. So that is why we sometimes do this. So to teach positive behavior. Sometimes we punish. Now this hitting is, the ultimate. हाथ उठाना is ultimate. लेकिन punishment हमेशा hitting नहीं होती है. Scolding भी होती है. कुछ और भी हो सकता है. So कई बार हम जो punishment देते हैं just to send a message कि this is not acceptable. बच्चा जो है उसको अपनी लिमिट्स बताने के लिए यहां तक ठीक था पर इसके आगे not acceptable. Sometimes we punish the child to teach justice. कि ऐसा नहीं है that you can get away with anything. आपको जो है अपना बिहेवियर किसी दायरे में रखना पड़ेगा और जो जस्टिस है अगर आपने ये किया तो ये होगा. So that is teaching justice. Sometimes we do this to a child to teach him responsibility. You are responsible for your own actions. बच्चा एक बार झूठ बोलता है, दूसरी बार बोलता है, तीसरी बार बोलता है, चौथी बार उसको पनिशमेंट आप करते हैं कि listen, I have told you, you are responsible for your own action. And also it is a consequence of action. उसका रिजल्ट क्या है? अगर आपने कुछ बच्चे ने ऐसा किया उसका रिजल्ट ये होगा. So these are the reasons why we punish a child. Now there are three types of punishment. एक तो scolding, beating या उसको insult करना. So this is one type of punishment जहां आप बच्चे को hurt करते हो. चाहे इमोशनली हर्ट करते हो, चाहे फिजिकली हर्ट करते हो और चाहे मेंटली हर्ट करते हो, बट कहीं ना कहीं आप बच्चे को हर्ट करते हो. सो दैट इज पनिशमेंट. इसी पनिशमेंट का मतलब क्या है? जो भी चीज आपको आपके दिमाग में उस काम के लिए एकदम एक बैरियर पैदा करती है. सो अगर आप किसी को मारते हो तो उसके बाद उसको वो मार जो है हर एक टाइम उस एक्शन से पहले याद आएगी और जब याद आएगी तो वो एक्शन को नहीं करेगा. So that is the idea, is the first kind of punishment. Second kind of punishment is you take away something that is dear to your child. अगर आप कहना नहीं मानोगे, अगर आप कुछ नहीं करोगे जो आपको करना चाहिए तो ये चीज आपको नहीं मिलेगी. So taking away something. And third type of punishment is something, a task given as penalty. अगर आपने ये किया तो आपको ये करना पड़ेगा. So these are the three types of punishments and we'll analyze which type of punishment is okay, which is not. Now what are the side effects of punishment? कोई भी punishment के side effects क्या होंगे? First of all, जो भी behavior जिसके लिए punishment मिली है वो stop हो जाएगा. वो immediately तो stop हो ही जाएगा. अगर बच्चा रो भी रहा है, आपने एक लगाया तो एकदम तो चुप हो ही जाएगा. उस टाइम के लिए वो बिहेवियर खत्म हो जाएगा. लेकिन वो इफेक्ट जो है कितना चलेगा वो डिपेंड करता है. इट्स नॉट ऑलवेज राइट कि वो जो पनिशमेंट का इफेक्ट है वो ज्यादा चलेगा. उसको थोड़ी देर बाद भूल भी सकता है. सो इट्स नॉट वेरी एंड्योरिंग. Then the side effects of punishment is a lesson taught. You have actually punished the child to teach him a lesson. लेकिन ऐसा होता है क्या कि अगर आपने पनिश किया तो उसने लेसन सीख लिया और आगे से नहीं किया? ऐसा होता है क्या? प्लीज गिव मी अ यस और नो. ऐसा नहीं होता है. सो ओके, some people are saying sometimes, but generally everybody is saying no. ऐसा तो नहीं होता है. ओके, now what happens अगर वो नहीं होता है तो? अब वो जब इफेक्ट ही नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम जो होगा उससे हार्श पनिशमेंट होगी, बिकॉज उसका तो इफेक्ट ही नहीं हुआ. अगर आपने सिर्फ डांटा था, पहले आपने आंखें दिखाई थी, इफेक्ट नहीं हुआ. सो फिर आपने उसको डांटा, फिर इफेक्ट नहीं हुआ. फिर आपने स्क्रीम किया, फिर इफेक्ट नहीं हुआ. फिर आपने एक लगाया, फिर इफेक्ट नहीं हुआ. फिर क्या करेंगे? सो इट जस्ट बिकम्स हार्शर एंड हार्शर एंड देन इट हैज टू स्टॉप समटाइम, बिकॉज उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है. उसके बियॉन्ड यू जस्ट टोल्ड मी एज पेरेंट्स कि आप बच्चा दे तो किसी को नहीं सकते हो, आप उसको घर से भी नहीं निकाल सकते हो. सो अल्टीमेटली यू रीच अ रोड ब्लॉक. अब इसके बाद क्या करें? नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? Also, as a side effect, what might happen is that it can increase resentment in the child. How many of you have noticed
that sometimes, especially boys, I've seen this in, if you beat a child or if you punish a child, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, अच्छा ठीक है आज तो देख लिया, अब देखती हूँ आगे कैसे. सो मम्मी तो हमेशा मारती रहती है, कितना मारोगे. सो डिफायंस कम्स इन एंड देन रिजेंटमेंट इंक्रीजेस. मैं सपोज आपके बेटे ने, बड़े ने छोटी बेटी को आपको मारा और फिर आपने अपने बेटे को मारा, बड़े को, बड़े हो क्यों मारते हो. तो जब उसको आपने मारा तो उसने एक लेसन क्या सीखा कि इसकी वजह से मुझे मार पड़ी. और जब उसने ये सीखा तो वो अपनी सिस्टर को और भी रिजेंट करेगा कि इसकी वजह से ऐसा हुआ. सो सिमिलर थिंग, इट माइट लीड टू रिजेंटमेंट इन द चाइल्ड फॉर द होल पर्पस जिसके लिए मारा था, उसके लिए तो रिजेंटमेंट आ गई. Then the child might get distant from you to escape punishment. So एक बार वो गलती करता है, दूसरी बार जब वो गलती करता है उसे मालूम है अब तो डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी. So वो छुप जाता है, वो आपसे दूर हो जाता है और फिर वो आपको वो चीजें बताना भी बंद कर देता है और धीरे धीरे इमोशनली वो डिस्टेंट हो जाता है. Sometimes you use an activity, you use punishment कि काम करना पड़ेगा. Now what you do is कि आपने आज होमवर्क नहीं किया, अभी आपको 100 times लिखना पड़ेगा. This is a common thing what teachers also do. That write 100 times, do it double. Now what you're doing is you are subconsciously telling the child that doing your homework is not a pleasurable activity, it's a punishment. So every time वो जो पढ़ने बैठेगा उसे लगेगा ये तो punishment वाला काम है. So somewhere in the back of his mind he is thinking कि पढ़ना is a punishment, and that is how most children land up hating studies, because for them it's not pleasurable. So when you make a task a punishment activity, you must know that sooner or later that will be treated as something you have to do. It is not a positive activity. So these are all side effects of punishment. When you punish next, you must have this in mind कि ये भी हो सकता है. Then, like we talked about modeling in the last session. Modeling means वो आपको copy करता है. And this is perfect modeling. Because जब वो mother या father को मारते हुए देखेगा, तो this is one behavior he would love to copy. And he will have aggressive behavior, because अगर mother मार रही है और father मार रहा है, तो it is the right thing to do. There's nothing wrong with it. And this is how children will get aggressive. So when the parents hit, sometimes the child does not know this age difference. This comes much later. For a child, each one is equal. He may hit back. If you can hit me, so can I. So when that happens, it becomes very, very difficult to retrieve. Now, जो भी आप घर में वो बिहेवियर कर रहे हैं, आप उसे मार रहे हैं या डांट रहे हैं या उसे स्क्रीम करके बोल रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं, वही बिहेवियर वो ट्राई करता है अपने फ्रेंड्स के साथ. ना जब फ्रेंड्स के साथ ट्राई करता है वही बिहेवियर, तो वो भी उसके ऊपर स्क्रीम, जो बच्चे स्क्रीम करते हैं ज्यादा, यू विल नोटिस that the mothers or the fathers or somebody in their family also is screaming. Soft spoken mothers have soft spoken children. Similarly, I always say in school also, teachers जो बहुत धीमा बोलती है, soft spoken है, उनकी क्लास में सबसे कम आवाज होती है. सबसे ज्यादा आवाज उन टीचर्स की क्लास में होती है जो चिल्लाती है. जितना जोर से बोलती हैं, स्टूडेंट्स उतना ही जोर से बोलते हैं. So these are behaviors that are mirrored. So keeping in mind these side effects, you must think of punishments. Now, how to make punishment effective? Now, first of all, in your mind, that is why I said give time to children. Now, my first question, all this that we tell you, it requires a lot of planning. आपके माइंड में पहले आप क्लियर होंगे, तभी आप अपने बच्चे के को आप क्लैरिटी से कुछ करवा पाएंगे. So now this is that, when you are by yourself, you have to decide, okay, this is the behavior I want to change. होमवर्क टाइम पे नहीं करता है, ठीक है, अपनी यूनिफॉर्म तय नहीं करता है, उस पे आपको गुस्सा आता है, अपना रूम गंदा करता है, उस पे गुस्सा आता है,
और जो भी चीज है उसको आप लिस्ट कीजिए कि ये जो बिहेवियर है ये मुझे चेंज करना है। उसके साथ व्हाट डू यू वांट हिम टू डू? You want that he should come back from school and he should do your homework. Or do you want that he should come back from school, have his lunch? उसके बाद वो homework करना चाहिए. Or do you want he should have his lunch, go out and play, खेलने के बाद उसे 5 बजे homework करना चाहिए. So in your mind you should know actually आप करवाना क्या चाहते हो. You must be very clear what is the behavior you want. Now you decide the reward for that behavior. कि उसको जो है instead of punishment, first try every possible way to give reward before you even think of punishing the child. So when that day, when he comes and he sits and he does his homework, give him so much reward and so much praise that he will want to do it again and again and again. So once you've decided कि क्या behavior आपको चाहिए, वो बिहेवियर आप ध्यान रखिए कि वो कब करता है. बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जब वो बच्चा आके किसी दिन अपना होमवर्क कर भी लेता है, सपोज टीचर ने होमवर्क दिया एंड ही इज स्कैर्ड ऑफ द टीचर मे बी, तो उसने सोचा मैं पहले ही कर लेता हूँ बिफोर आई फॉरगेट. उस टीचर का होमवर्क वो आके कर रहा है. नाउ व्हेन यू कम एंड सीइंग हिम डू हिज होमवर्क, आप बोलते हो अरे वाह आज तो क्या बात है, आज तो बैठ के होमवर्क किया. सो यू से ओ थैंक गॉड बैठा है होमवर्क कर रहा है. सो यू क्वाइटली मूव अवे कि शुक्र है बैठा है होमवर्क करने दो. और यू टेल हिम अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा बात है, आज तो बड़े होमवर्क कर रहे हो. दैट्स नॉट अ रिवॉर्ड, दैट इज टेलिंग हिम कि यू नो sarcasm. सो वंस यू हैव इवन नोटिस कि थोड़ा सा भी उसने किया है, फॉरगेट कि वो क्यों कर रहा है. द फैक्ट कि वो कर रहा है says very good, you're listening to mama, you know that I want you to do this, very good, you know, ऐसा करने से आज तो मम्मा भी खुश, आज तो टीचर भी खुश. So give him all positivity. अगर वो पनिशमेंट भी देना है तो बहुत छोटा, ब्रीफ और बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए. डू नॉट कैरी दैट पनिशमेंट फॉरवर्ड. अगर आपने उसको डांट दिया, उस डांट को आप 2 घंटे बाद नहीं ला सकते. 2 घंटे बाद तो वही बिहेवियर करा. यू कैन नॉट से सी उस टाइम में तुमने यही किया था, डांट पड़ी थी ना, याद नहीं है ना. बिकॉज द चाइल्ड हैज एक्चुअली फॉरगॉटन. उसने तभी दोबारा किया ना. ना यू आर रिमाइंडिंग द चाइल्ड कि आपने तब भी किया था, आपने तब भी किया था. So that the child finds, अरे मैंने तो इतनी बार करा, मतलब मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता. इतनी बार मैंने से वही गलतियां होती रहती हैं, तो मैं तो कभी भी नहीं ठीक हो सकता ना. जब भी कोई टास्क आपको इतना बड़ा लगने लगे जो आपसे होगा ही नहीं, तो इससे ये मेरे बस का नहीं है, then you give up. Okay, so even if you punish once, उसके बाद make sure कि 3 times at least कोई पॉजिटिव बिहेवियर के लिए उसे पॉजिटिव प्रेज दीजिए या रिवॉर्ड दीजिए, या जो भी. वी विल टॉक अबाउट प्रेज इन अ डिफरेंट सेक्शन, कितनी और क्यों और कब. सो दैट इज अ डिफरेंट सेक्शन ऑल टुगेदर. नाउ ऑल्सो लर्न टू इग्नोर few things. डू नॉट जंप एट पनिशमेंट एट द फर्स्ट थिंग. फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती करी भी है, अगर आप उसे इग्नोर करते हैं तो वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नहीं बनता है ना. सपोज एक जो बच्चा है वो बार बार वो चीज कर रहा है, मे बी ही इज डूइंग इट टू गेन अटेंशन. मे बी उसको, चाहे आप उसको डांट भी रहे हैं, लेकिन उसको अच्छा लग रहा है कि मेरे अटेंशन तो दे रहे हैं. माई मदर इज नॉट बिजी एनीवेयर एल्स. यू मस्ट हैव नोटिस बच्चे क्या करते हैं, जब जैसे ही कोई गेस्ट घर में आता है, दे विल स्टार्ट क्राइंग, दे विल स्टार्ट आस्किंग, दे विल स्टार्ट मिसबिहेविंग. Now this is all because उस टाइम में he thinks मम्मी का तो पूरा ध्यान नानी के ऊपर है, मम्मी का पूरा ध्यान किसी और के ऊपर है. सो इसलिए मैं क्या करूं, अटेंशन के लिए करूं. सबसे फास्ट अटेंशन उसे कब मिलेगी, जब वो अच्छा काम करेगा तब नहीं मिलेगी. उसे सबसे फास्ट अटेंशन मिलेगी जब वो कुछ तोड़ेगा. So that is what he knows best. You know, children are great psychologists. So that is why we as parents have to go a step ahead and know what the child is thinking.
Now, praise should always outnumber punishment. That is the only way you can have your child with you. Also, punishment should be consistent. ये बात नहीं है कि आज उसने ये एक जो गलत काम किया उसके लिए आपने उसको खूब पनिशमेंट दे दी क्योंकि आपको बहुत गुस्सा आया. कल जब उसने किया यू आर बिजी, सो आपने उसको इतनी पनिशमेंट नहीं दी, आपने इग्नोर कर दिया. थर्ड टाइम जो है उसको माइल्ड पनिशमेंट दी, और चौथे टाइम तो आपको इतना गुस्सा आया कि आपने उसकी पिटाई कर दी. नाउ द चाइल्ड डज नॉट नो कि कितना रॉन्ग है ये चीज. इसमें मार पड़नी चाहिए थी, डांट पड़नी चाहिए थी, या कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था, क्या कितना रॉन्ग है. सो शुड आई डू इट अगेन और शुड आई नॉट. सो पनिशमेंट शुड बी कंसिस्टेंट, और जब बच्चों से बात करें तो उनके लेवल सेट करें. Listen, I saw you doing this. If you repeat it, this is your punishment. And then don't go back. Don't go back on the punishment. I'll tell you a very interesting incident from my own life. My daughter was in the 2nd standard. So, एक बार वो घर में आई, और जब वापस घर में आई तो उसका पूरा स्वेटर उसने उधेड़ा हुआ था. एक उसका कुछ निकल गया होगा तार, और वो ऊपर नीचे. इट वाज सच फन एक्टिविटी. तो झूलती हुई स्वेटर इधर और स्वेटर इधर और बाकी कुछ नहीं. सो आई गॉट सो एंग्री. आई सेड, एक तो मुझे निटिंग नहीं आती, so I said, you are so naughty. कभी ना कभी कुछ करके आते हो, कभी कुछ करके आते हो. So I pulled her and I said, अभी देखना, tomorrow you are going to school without a pullover. And it was winters. So बोल तो दिया, बट मदर का दिल तो धीरे धीरे गुस्सा ठंडा हो गया. जब सुबह उसे तैयार करने लगी तो मैंने उसको दूसरा स्वेटर पहनाया. You know, the cheek of the child, she tells me, अच्छा आपने तो कल बोला था विदाउट वुलन भेजूंगी, आप किस लिए? सो शी इज टीजिंग मी बिकॉज शी न्यू कि जो मैं बोलती हूँ वो करती नहीं हूँ. सो यू नो हाउ वेल द चाइल्ड रिमेम्बर्ड. शी डिड नॉट नो कि एक दिन मैं कर भी दूंगी. सो आई गॉट मोर एंग्री कि एक तो आपने गलत काम किया, ऊपर से मुझे आप डिफाई कर रहे हो. सो आई टुक ऑफ अ स्वेटर एंड से गो टू स्कूल विदाउट स्वेटर. So she went to school without sweater, and of course in the staff room there was a big talk कि इसकी मम्मी को कितनी जो है heartless है, इतनी ठंड में बिना स्वेटर के भेज दिया. So her class teacher called her, says आप स्वेटर क्यों नहीं पहन के आए? So she says कि मेरी मम्मी ने ना स्वेटर नहीं पहनाया. Says क्यों? Says पता नहीं, मम्मी बिजी थी. So all this happened. तो मुझे वो टीचर का फोन आया कि आपकी बेटी ऐसे बोलती है. So I was more angry. So when I told her, I said, why did you say that? You know what this girl tells me? She says, insult हुई ना, पता चला ना, because I had scolded her in front of her friends. So she says, मेरे friends के सामने आपने मुझे डांटा, अब पता चला ना कैसे इंसल्ट लगती है. So you see, and just about hardly 6 years old child. This is how they are. So with a child, you have to explain, okay, this is your wrongdoing and this is a punishment. And अगर आपने explain किया है तो punishment ऐसे बताइए जो realistic हो. ऐसे नहीं कि अगर आपने ये किया तो उसके बाद मैं आपको इतनी बड़ी punishment दूंगी और फिर आपका दिल पिघल जाता है, आप नहीं देते हो. The child feels कि मम्मा तो ऐसी बोलती रहती है. So that is why it's very important to be consistent. It's very important कि family members are consistent. When mother and father have two ways of parenting, it becomes very difficult. क्योंकि मम्मी अगर मना करेगी तो वो पापा के साथ पास जाएंगे. पापा जो हाँ कर देंगे, then they will think that mother means nothing, and vice versa. पापा मना करेंगे तो मदर जो है वो अलाउ कर देगी. सो एज पेरेंट्स यू मस्ट सिट टुगेदर, डिसाइड द रूल्स ऑफ द हाउस कि अगर मैंने ऐसा किया तो आप कुछ नहीं बोलोगे. वन पेरेंट हैज टू टेक अ बैक सीट, वन पेरेंट हैज टू बी इन चार्ज. नाउ अगर आप कोई ऐसा पनिशमेंट चूज करते हैं, जैसे अगर आपने टीवी जो है बच्चे को नहीं बोला टीवी नहीं देखने दूंगी, तुम बहुत टीवी देखते हो,
उसका आप जरूर देखिए कि टीवी आपने बंद कर दिया, वो अपने लैपटॉप पे वो प्रोग्राम तो नहीं देख रहा है. So all that, you have to plan and see कि whatever punishment you give, that punishment does not go beyond any, beyond your control. So the child knows कि टीवी बंद कर देंगे, मैं लैपटॉप पे देख लूंगा. So you have to sort of cut down both. No laptop, no TV. इसी तरह लॉजिकली जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको समझाने पड़ेंगे कि अगर आपने ये किया तो ये पनिशमेंट क्यों है. चिल्ड्रन नेवर रिजेंट पनिशमेंट अगर उनको मालूम है कि उनकी गलती है. अगर उनको पता ही ना चले उनकी गलती क्या है तब वो रिजेंट करते हैं. अगर आपने उसको समझा दिया कि अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आज आप शाम को टीवी नहीं देख सकते हो, बी एडमेंट अबाउट इट कि नहीं, आप होमवर्क नहीं किया तो टीवी नहीं है. सो ही विल नो कि मैं टीवी क्यों नहीं देख सकता, मैंने होमवर्क नहीं किया. But if you give the child that leeway, then it's going to be very, very difficult. Also, attention seeking जो बच्चे का अगर आपको लग रहा है attention seeking behavior है, learn to ignore. Now, when you ignore and the child does not get attention, तो वो जो है behavior अपने आप ही वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. A very good punishment is time out. Mostly बच्चे क्या होते हैं, उनका दिमाग थोड़ा उस टाइम में बंद हो जाता है. They cannot think logically. So जब भी बच्चे को गुस्सा आ रहा है, बच्चा जो misbehave कर रहा है, you do not have to raise your voice. You just have a rule that when I say time out, means you will go and sit here and you'll keep quiet. और अपने आप में आप सोचोगे क्या आपने किया. उतनी देर में, थोड़ी देर में उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा वो सोचना शुरू करेगा. लेकिन टाइम आउट कैसे? टाइम आउट अब उसे भेज दिया अपने कमरे में जाओ, वो अपने कमरे में चला गया, उसने खेलना शुरू कर दिया, उसको भूल भी गया कि वो क्यों आया था. सो टाइम आउट एज अ पनिशमेंट इज वेरी डिफरेंट टू गो टू योर रूम. टाइम आउट कुड एंड ऑल्सो नॉट सो लॉन्ग दैट यू फॉरगेट. कई बार मदर्स जो हैं वो कोने में खड़ा कर देती हैं, फिर वो बिजी हो जाती हैं और भूल ही जाती हैं कि बच्चा कोने में खड़ा है. सो वो भी नहीं होना चाहिए. लेकिन एक जो आपने सेटल किया है उस बच्चे के साथ, ऑल दीज थिंग्स आर नॉन नेगोशिएबल. आपने एक बार सेटल करा है बच्चे के साथ कि ये आपका बिहेवियर है, ये आपका उसका रिजल्ट है. ऑल्सो यू कैन गिव देम अ चॉइस ऑल्सो दैट ये आपका बिहेवियर है, यू चूज योर पनिशमेंट. दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ पनिशिंग चिल्ड्रन. यू चूज योर पनिशमेंट. Now, when a child has taken the responsibility that, okay, mama, if I don't do my homework now, I will not watch TV. Once a child has done that, uske baad he is bound. He cannot say you are not punishing him. He's chosen his own punishment. So this is the way you develop accountability in children. So I'll stop here because there's less than 1 minute left. And we will continue on this, punishment for one more session. So because we have a lot to do and this is a very important topic also. So next time you have any questions, you have any personal things, please put it on the group, WhatsApp or Telegram group. Anything that you want to say.